पब्लिक को यह जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं चाहते, अब हमारा उम्र नहीं है कि हम झगड़ा करें, तो हम तो झगड़ा कर लेते हैं। हमको ही किसी से डर नहीं लगता, हमको जेल जाने से भी डर नहीं है। हम 3 साल जेल काट चुके हैं, मरने के समय और 2 साल काट लेंगे, क्या हो। लेकिन चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो संपत्ति 11 मार्च 1970 को था मंदिर में, जिसको रिकवर किया गया और ट्रेजरी में जिसको जमा किया गया, वो कितना था और क्या क्या आइटम था, वो डिक्लेयर हो। पंडा धर्मचीय सभा के पूर्व महामंत्री दुर्लभ मिश्र ने बैजनाथ मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका दावा है कि मंदिर की संपत्ति में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले और तत्कालीन सरदार पंडा भवप्रतानंद ओझा के निधन के बाद से लेकर अब तक ट्रेजरी में जमा बैजनाथ मंदिर की संपत्ति के ब्यौरे को प्रशासन सार्वजनिक करे, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि किस भक्त ने कितना सोना कितना चांदी मंदिर में दान किया है और वह अभी किस हाल में है। दुर्लभ मिश्र ने यह भी कहा कि बैजनाथ मंदिर की संपत्ति में चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए वे हर स्तर पर आवाज उठाएंगे, फिर चाहे उन्हें जेल भी क्यों नहीं जानी पड़े। लेकिन बैजनाथ मंदिर की एक एक पाई का हिसाब वे प्रशासन से लेकर रहेंगे, भले ही इसके लिए आंदोलन क्यों न करना पड़े। तो जो संपत्ति 11 मार्च 1970 को था मंदिर में, जिसको रिकवर किया गया और ट्रेजरी में जिसको जमा किया गया, वो कितना था और क्या क्या आइटम था, वो डिक्लेयर हो। और 12 मार्च 1970 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक कितना सोना चढ़ा, कितना चांदी चढ़ा, कितने लोगों ने दिया, और उन सारे दाताओं का जो ज्यादा दान किए हैं, 2 किलो 1 किलो 5 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम सोना चांदी 10 किलो 5 किलो, उसका भी दाम डिक्लेयर होना चाहिए। और उसके बाद यह चीज होना चाहिए कि क्या उतनी मात्रा में सोना चांदी मंदिर का है या उसको गायब कर दिया गया, यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग नहीं चाहते, अब हमारा उम्र नहीं है कि हम झगड़ा करें, तो हम तो झगड़ा कर लेते हैं। हमको ही किसी से डर नहीं लगता, हमको जेल जाने से भी डर नहीं है। हम 3 साल जेल काट चुके हैं, मरने के समय और 2 साल काट लेंगे, क्या होगा। लेकिन चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, जेल भी इसी के लिए गए हैं। इसलिए भाई ये सब बंद करें यहाँ के अधिकारी और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलावे। हम तो चेतावनी दे रहे हैं, जिस दिन माथा घुमा उस दिन हम लोग उतर जाएंगे रोड पर। तो यही होगा। तकलीफ इसलिए होता है कि कलेक्टर या कमिश्नर जिसके खिलाफ उठेंगे तो उनको देन एंड देयर यहां से एक सरकार ट्रांसफर कर देगी कि ये जो चीज संपत्ति मंदिर का संपत्ति 52 साल पहले से लेके आज तक 52 साल तक जितनी नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी से अपने जवानी को पार करके देख रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि मंदिर का कहां कहां प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास है। तो ये तो पब्लिक का ट्रस्ट है, इसको डिक्लेयर कीजिए आप। पब्लिक को यह जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, और हर पब्लिक जो है ये चाहेगा कि बाबा का पैसा का लूट नहीं हो। चाहे उसमें हम शामिल हो, चाहे कर्मचारी शामिल हो, चाहे पुजारी शामिल हो, चाहे मंदिर शामिल हो, चाहे एसडीओ शामिल हो, डीसी शामिल हो, कमिश्नर शामिल हो, या श्राइन बोर्ड के पदाधिकारी और मंत्री शामिल हो। कोई पब्लिक ये नहीं चाहेगा कि बाबा का चीज बाबा को रहना चाहिए। इसलिए बाबा का चीज जो है वो डिक्लेयर करे, कमिश्नर डिक्लेयर करे और अखबार में दे, टीवी में दे कि इतना संपत्ति है, इतना होती है, और इसको जाकर के, ताकि आम लोगों को यह महसूस हो कि इस मंदिर में इतना है। अभी पद्मनाभ मंदिर का आता है कि 6 तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 6 दरवाजा खोला गया, उसमें जितना भी सोना चांदी था सब हो गया। जगन्नाथ मंदिर का भी एक दरवाजा नहीं खुला है, 3 दरवाजा का है, जो भी गर्भगृह में उनका था वो निकल गया है।
उसके बाद जाके बद्रीनाथ का भी है कि कहाँ चांदी का दीवार है, कहाँ होती है। केदारनाथ का भी है, इतना है। बैजनाथ मंदिर का क्या है? जब एक हिंदुस्तान के ऊंचे से ऊंचे मंदिरों की श्रेणी में जब बैजनाथ मंदिर आता है, तो बैजनाथ मंदिर का इतना अव्यवस्था और इतना ढिलाई क्यों होती है? शुरू से इस बात की मांग करते आ रहे हैं। डीसी को समूचा जिला देखना पड़ता है, एसडीओ को समूचा सब डिवीजन देखना पड़ता है, और मंदिर में सुव्यवस्थित करने के लिए होल टाइमर एक एडीएम रैंक का सीनियर एडीएम ऑफिसर या सीनियर एडीएम ऑफिसर की पोस्टिंग तुरंत कराई जाए, और वो अपने अंडर में सब कुछ निरीक्षण करे। कोई भी परेशानी होगी, किसी को भी परेशानी होगी, चाहे वो पंडों के तरफ से हो, चाहे वो यात्री के तरफ से हो, श्रद्धालु के तरफ से हो, चाहे कर्मचारी के तरफ से हो, या जाकर के अन्य पुलिस के तरफ से हो, तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर को तो डायरेक्ट बोलेगा ना। फुल फोकस रहेगा मंदिर में उनका, उनको और कोई ड्यूटी नहीं रहेगी।